अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार? याले ठीक हो ना। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ऐसे जीरो की जो अपनी छोटी उंगली से पूरी पृथ्वी बचा सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे तो हर बंदा अपनी कहानी में हीरो होता है, लेकिन ये तो सुपर हीरो से भी आगे निकल गया। इस बंदे ने अपने मुल्क तो क्या अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ा। जो कहानी आप सुनेंगे, अगर ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट होती तो नीचे से ऑस्कर जीतती। भाई इसने तो फिजिक्स की और साइंस की माँ बहन एक करके रख दी। हाँ यार, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस ढक्कन की। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की पार्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने सेट एक टॉप एक अरे क्या हुआ, मजा नहीं आया? तो चलो आओ और देखते हैं। नंबर 1 आर्मी जो शीला की जवानी के नक्शे कदम पर चलती है। तो चलो यार शुरू करते हैं इस ढक्कन की ना समझ आने वाली बातें। का एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो यार ये कैसी बेहोशी हुई? भाई बंदा या तो कंप्लीट होश में होता है या फिर पूरा बेहोश होता है, लेकिन ये कौन सी मखलूक है भाई? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बंदा 70% बेहोश था या 80% बेहोश था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो चलो आगे देखते हैं भाई कि ये बंदा क्या गंद फैला रहा है। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। तो यार इस बंदे ने तो वाकई हद कर दी भाई। जो बंदा तुझे ब्रस्ट मार रहा है उसे तेरी बॉडी नजर नहीं आ रही? नहीं। तेरे पाँव और बाजू पर ब्रस्ट मारा जी। खैर आगे चलो। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोले की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। खैर आगे चलो। तो आपने सुना कि इस बांदर सॉरी इस बंदे को 2 ब्रस्ट लगे। एक ब्रस्ट कैसा होता है ये देखिए। तो AK-47 के 2 ब्रस्ट इस बंदे ने चुपचाप सह लिए। तो क्या यार इसको मैं अब क्या कहूँ? रुको जरा सबर करो। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी। पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। चुप कर बे कुत्ते। तो भैया दूसरी बार फिर इसके बाजू और पाँव में गोलियां लगी, लेकिन इसकी बॉडी बच गई। तो यार आप ये सब सुन तो रहे हैं, लेकिन ये बंदा बड़ा बेहोश है और इसे नजर भी सब आ रहा है और सुनाई भी सब दे रहा है और इसे 2 ब्रस्ट भी लगे हैं। तो मतलब यार कुछ भी। तो यार या तो हमारे जवान अंधे थे या तो इसकी बॉडी इनविजिबल थी। इस बंदे को 2 ब्रस्ट बाजू और 2 पाँव में लगे और तीसरी बार जब गोली चली तो सिक्कों पर। बंदा इससे ये पूछे कि भाई जंग के दौरान वो सिक्के तेरी जेब में क्या कर रहे थे? तेरा बाप वहाँ 500 मीटर की बुलंदी पर पहाड़ों पर क्या कोई ढाबा लगाकर खड़ा था जहाँ तक तुझे खाना लेना था? और बात देखो कि यार 5 रुपए के सिक्कों ने AK-47 के बुलेट रोक ली। नहीं यार मतलब कुछ भी। एक बार फिर देखो। तो यार ये ब्रस्ट 5 सिक्कों ने रोका। तो भाई AK-47 की एक गोली जैसे 10 बंदों के निकल जाए। लेकिन मजाल है 5 ब्रस्ट खाकर भी ये सब देख रहा है और सब सुन रहा है। जी। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। तो यार ये क्या ड्रामा है? कभी ये बंदा बेहोश है, कभी ये नींद बेहोश है, कभी ये समझता है कि मैं मर गया और कभी ये जिंदा हो जाता है। तो यार या तो ये बंदा सन की बैठा है या जो हम देख रहे हैं हम जी। यार ये तो अपनी फिल्मों से भी आगे निकल गया। माना वहाँ फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन ये तो अभी तमिल को भी क्रॉस कर गया। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा। जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं।
तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। मतलब इस बंदे की आधी बॉडी है कि 47 की गोलियों से छलनी है, लेकिन इसे ये पता है कि ग्रेनेड निकाल कर फेंकना है, और फेंकना भी सोल्जर की कैप में है ताकि उसका सर अलग हो जाए। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। चुप कर बे कुत्ते। वाह, अमिताभ बच्चन भी सोच रहा होगा कि भाई ये स्टोरी तो मुझे अकेले में सुना देता तो इस पर तो सुपरहिट फिल्म बन सकती थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये मतलब समझ नहीं आती कि जिनके मुल्क में खाने को कुछ नहीं, जहाँ आर्मी भी भूखी मर रही है, वहाँ सोल्जर उठकर हमें ये कहानियां सुना रहे हैं। ये तो आपने सुना होगा कि चाय वाले ने इन्हें छूट दे रखी है। कितनी छूट दे रखी है ये भी देखिए। तो यार हम इनकी फिल्मों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली कौम है। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुस कर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसी गलती करते हैं तो हकीकत में क्या होता है ये भी देखिए। ऐसे ही हरकतों की हम इनसे उम्मीद रखते हैं। यार असल में इनकी अपनी ही हरकतें ऐसी हैं कि ये अपने ही लोगों से, अपने ही घर वालों से मार खाएं, लेकिन लड़ना तो इन्हें भाई पाक आर्मी से है। तो बस यार आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। Sarapakara itu.